बॉस वर्ल्ड वॉर 3 तो बाद में शुरू हुआ है, उससे बहुत पहले से सोशल मीडिया पे एक अलग वॉर चल रहा था, टॉक्सिक वर्सेस धुरंधर 2। हर कोई इसी की बात कर रहा था कि एक ऐसा एक्टर जिसकी 2 फिल्मों केजीएफ के अलावा तीसरी का नाम तक किसी को नहीं मालूम होगा, वो हिंदी सिनेमा के इतिहास की सबसे बड़ी फिल्म के सीक्वल से क्लैश करने की हिम्मत कर रहा था। रिस्पेक्ट, सैल्यूट। लेकिन सामने जिसकी फिल्म खड़ी है वो भी सिर्फ अपने मेरिट पर नंबर 1 बनी है। पहली फिल्म से पाकिस्तान को रुला दिया और दूसरी वाली से पूरे बॉलीवुड को अंडरग्राउंड करा दिया। फियरलेस सिनेमा। तो गुड न्यूज ये है कि अब ये लड़ाई खत्म हो गई है, और बैड न्यूज ये है कि रिजल्ट फिल्म बिना रिलीज हुए ही सामने आ गया है, क्योंकि बिना लड़े ही एक खिलाड़ी पीछे हट गया है। तो याश फैंस को हैप्पी होली में मीठी गुजिया के साथ कड़वी गोली भी खानी पड़ेगी, क्योंकि रॉ की बीआई केजीएफ 2 की एंडिंग की तरह फिर से डूब गए हैं। जी हाँ, खुद मॉन्स्टर याश ने अपडेट दिया है कि उन्होंने फिल्म की रिलीज डेट द 19th of March 2026 को कैंसिल कर दिया है। अब रीजन क्या दिया है? मिडिल ईस्ट वॉर। धुरंधर को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पार्ट 1 की तरह पार्ट 2 वहां ऑलरेडी बैन हो गया है। उसके बावजूद फिल्म ने 1300 करोड़ पार कर दिया था। लेकिन मिडिल ईस्ट याश के लिए कितना जरूरी है, अगर वो समझना है तो केजीएफ 2 का कलेक्शन ध्यान से देखो। वर्ल्ड वाइड फिल्म का जो टोटल 1200 करोड़ का बिजनेस था, उसमें इंडिया के बाहर से आया था 200 करोड़, और पता है उसका आधा यानी ऑलमोस्ट 200 करोड़ सिर्फ मिडिल ईस्ट से आया था। मिडिल ईस्ट के अंदर ऑल टाइम कलेक्शन में नंबर 5 पे आता है केजीएफ 2 का नाम। इसीलिए ये बोलना कि मिडिल ईस्ट वॉर का रीजन देके याश का टॉक्सिक को पोस्टपोन करना सिर्फ एक झूठा बहाना है। ये बात गलत है, इसके पीछे तगड़ा मैथ्स है। लेकिन क्या सिर्फ यही एक रीजन है फिल्म को कैंसिल करने का? सॉरी बॉस, ये सच नहीं है, और ये बात याश फैंस बहुत अच्छे से जानते हैं। क्या करोगे अगर ये वॉर द 4th of June, जो आपकी फिल्म की नई रिलीज डेट है, तब भी खत्म नहीं हुआ? चलो मान लिया टॉक्सिक मिडिल ईस्ट से 200 करोड़ कमा भी लेती, लेकिन ये नुकसान तो बहुत छोटा है ना उस नुकसान के कंपैरिजन में जो टॉक्सिक को होने वाला था धुरंधर 2 से क्लैश करने की वजह से। नॉर्थ बेल्ट जिसने केजीएफ को पैन इंडिया और याश को रॉकी बनाया था, वहां क्लैश की वजह से 50% स्क्रीन भी मिलना मुश्किल था। और ये बात भी किसी से छुपी नहीं है। ओवरसीज मार्केट में जब से धुरंधर 2 की बुकिंग खुली है, उसके कंपैरिजन में टॉक्सिक की टिकट्स काफी स्लो स्पीड से बिक रही थी। देखो, ऐसा नहीं है कि आज टॉक्सिक के मेकर्स का सुबह सुबह मन किया तो फिल्म को अचानक से पोस्टपोन कर दिया। सब कुछ अच्छा चल रहा था द 28th of February तक। द 8th of March को ट्रेलर लॉन्च होने वाला था, लेकिन उसके बाद से टॉक्सिक का कंट्रोल याश के हाथों से फिसल गया। द 2nd of March को गाने का सिर्फ ऑडियो आया, वीडियो जानबूझ के नहीं डाला गया। क्यों? क्योंकि मेकर्स को सेंसर बोर्ड का डर था। ऊपर से सामने धुरंधर 2 फुल रेडी थी, लेकिन अब जो इन्होंने किया है वो भी इतना लेट, उससे टॉक्सिक का नाम तो डूबेगा ही, साथ में याश फैंस का भरोसा भी टूटेगा। डिसअपॉइंटमेंट बहुत छोटा शब्द है। मान लिया इस फैसले से टॉक्सिक को मैथ्स में फायदा मिल जाएगा, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बढ़ जाएगा, बट धुरंधर के फैन बेस के सामने टॉक्सिक का सपोर्टर अब आंख उठा के कभी नहीं चल पाएगा। लेकिन हेलो, केजीएफ 2 की एंडिंग में रॉकी डूबा नहीं था। ठीक उसी तरह भूलना मत, इसी साल 2026 में दिवाली पे याश पटाखे नहीं, खुद का न्यूक्लियर बॉम्ब लाएगा। हर एक हेटर जो आज याश को ट्रोल कर रहा है, वही रावण के कैरेक्टर पे सीटी ताली बजाएगा। अब बारी धुरंधर 2 की है। लौट आओ आदित्य धर, स्टेज तैयार है। इस बार 2000 करोड़ का क्लब खोलना है, वो भी मेड इन इंडिया। नो चाइना बिजनेस।